जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का रीजनिंग के क्लास में। और आज क्लास है 14, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। और आपके सभी एग्जाम में यह क्वेश्चन इसी प्रकार से या तो इसी जैसा आपके को परीक्षा में देखने को मिलेगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, उस पद का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में अगला आएगा। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, बी डी उस पद का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में अगला आएगा। तो यहाँ पर बी बी है, डी डी है, एफ एफ है, फिर यहाँ से जी जी, आई आई, के, फिर यहाँ से एल एल, एन एन, पी पी, इसके बाद यहाँ पर डैश डैश है। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सही उत्तर दीजिए, क्वेश्चन को हल करिए। यहाँ बी बी से डी हुआ है और डी डी से एफ हुआ है। तो यहाँ पर क्या करने पर, +2 जोड़ने पर क्या मिल गया है, बी से डी, और डी में +2 जोड़ेंगे क्या मिल जाएगा, एफ। और एफ से यहाँ जी हुआ है तो +1 हुआ है। फिर जी जी से आई आई हुआ है, +2 करने पर। आई आई से के जो हुआ है वह भी +2 करने पर। और के से यहाँ यल जो हुआ है +1 करने पर। अब यल यल से स्मॉल एन एन हुआ है, यहाँ पर भी +2 करने पर। और एन से जो पी हुआ है यह भी +2 करने पर। एन का कोड कितना होता है, 14। पी का कोड होता है 16। 14 में 2 जोड़ेंगे 16 मिल जाएगा। अब यहाँ पी पी है, पी से यहाँ क्या होगा, तो +1 जब करेंगे तो पी के बाद क्या आता है, क्यू आता है। तो यहाँ पर कैपिटल में क्यू क्यू लिखेंगे। अब इसके बाद अगला जो वर्ड लिखा जाएगा वह स्मॉल में लिखा जाएगा। क्यू में क्या करेंगे, +2 करेंगे। तो क्यू में दो जोड़ने पर क्यू का कोड जो होता है 17, और 17 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 19। 19 का कोड जो होता है वह यस होता है। यस को हम क्या करेंगे, स्मॉल में लिखेंगे। अगली संख्या क्या होगा, अब यस में फिर 2 जोड़ेंगे, यस का कोड 19 है। 19 में 2 जोड़ने पर क्या आएगा, 21 आएगा। और 21 का कोड क्या होता है, यू होता है। और यू को क्या लिखेंगे, कैपिटल में लिखेंगे। तो यहाँ पर एक बारी कैपिटल में क्यू क्यू है, फिर इसका स्मॉल में यस यस है, फिर कैपिटल में यू यू है। किस ऑप्शन में है, तो वह है ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए में नहीं है, यहाँ पर होगा ऑप्शन ए में ही होगा। ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत दे दिया गया है। यह जो है यह स्मॉल एस है, यह जो है स्मॉल एस है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगत की पहचान करें। तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा असंगत है उसी का पहचान करना है। तीन चारों में से भिन्न कौन है, यहाँ u से v हुआ है तो +1 करने पर। r से t हुआ है तो यहाँ पर +2 करने पर। x से z हुआ है तो यहाँ पर भी +2 करने पर। f से h होगा तो यहाँ पर भी +2 करने पर। तो भिन्न कौन दिख रहा है, तो भिन्न फर्स्ट में दिख रहा है, u से v हुआ है +1 और बाकी इन तीनों में 2 जोड़ने पर। तो इस कारण से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आएगी। तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो होगा इन श्रृंखला को पूरा करेगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए पूरा करते हैं। पहले एक रेखा जो दिया गया है, फिर अगले स्टेप में जो है यह मुड़ा है, फिर अगले स्टेप में क्या हुआ है, यह तीसरी बारी मुड़ा है। फिर इसके बाद किस प्रकार से मुड़ेगा, अब यहाँ से यहाँ जो हुआ है अब यही जो होगा इस प्रकार से मुड़ जाएगा। तो इसी प्रकार से आकृति बनेगी। किस ऑप्शन में है, तो वह है ऑप्शन सी में। उस प्रकार की जो आकृति बनी है वह है ऑप्शन सी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। कर्नाटक है, गुजरात है, भारत है। चारों ऑप्शन जो दिया गया है डायग्राम, चारों डायग्राम में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सही ऑप्शन का चयन करें। चलिए बनाते हैं। यहाँ कर्नाटक है, गुजरात है और भारत है। कर्नाटक जो है यह भी क्या है? राज्य है। और गुजरात भी क्या है? यह राज्य है। और भारत क्या है? यह एक देश है। तो देश के अंतर ही क्या आएंगे? राज्य आ जाएंगे। यहाँ पर भी क्या होगा? एक राज्य होगा और यह दूसरा राज्य। कई राज्य आ सकते हैं, तो यहाँ कर्नाटक है, कर्नाटक भी आ जाएगा। गुजरात है, गुजरात भी आ जाएगा। और कोई राज्य होता, बिहार, यूपी, वो भी आ जाता। किस ऑप्शन में दिया गया है इस प्रकार से डायग्राम? तो वह है ऑप्शन बी में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ENGINEER को REENIGNE के रूप में कूटबद्ध किया जाए तो हॉस्पिटल को डैश डैश के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो हॉस्पिटल को किस प्रकार से लिखा जाएगा? जिस प्रकार से ऊपर यह लिखा गया है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में से? तो क्वेश्चन को हल करिए और सही आंसर दीजिए। तो यहाँ पर जो हुआ है, यहाँ आर से आर हुआ है, फिर ई से ई हुआ है, ई से सीधा क्या कर दिया गया है? उल्टे तरीके से लिख दिया गया है। लास्ट का जो अक्षर है वह पहले लिख दिया गया है। तो यहाँ पर यन भी देखिए, यन को है, फिर जी से है, यन को, फिर ई को। चलिए लिखते हैं हॉस्पिटल को उल्टे तरीके से। तो यहाँ पहले क्या आएगा? पहले यल आ जाएगा। तो यहाँ पर चलिए नीचे लिख लेते हैं। यहाँ पर यल, यल के बाद क्या होगा? ए होगा। फिर आगे क्या होगा? टी होगा। फिर आगे आई, आई के बाद क्या है? यहाँ पी है, पी आ जाएगा पहले। फिर इसके बाद यस होगा, फिर ओ होगा, इसके बाद क्या होगा? यच होगा। तो यहाँ पर किस प्रकार से लिख दिया गया? ELATIPSOH किस ऑप्शन में दिया गया है वही ऑप्शन सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन है? तो वह है ऑप्शन बी में दिया गया है ELATIPSOH। तो यह ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो 35:2 समानुपाते 79:1 क्या होगा? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो क्या लिखा जाएगा? तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? सही आंसर दीजिए। यहाँ पर बहुत सिंपल लॉजिक हुआ है। यहाँ 3 5 का अंतर कितना होता है? 2 होता है। तो यहाँ पर 2 है, तो 35:1 क्या होगा? 2 होगा, 2 लिख दिया गया। 7 और 9 के बीच का अंतर कितना है? तो वह है 2 है। कितना है? तो वह 2 है। यहाँ पर भी क्या लिख दिया जाएगा? 2 लिख दिया जाएगा। भरा क्या जाएगा? 2। किस ऑप्शन में है? तो वह है ऑप्शन सी में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 मित्र ABCDE और F समूह चर्चा के लिए एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर आमने सामने बैठे हैं। A C के सामने बैठा है, B A के दाएं ओर दूसरा बैठा है, D F और A के बीच में बैठा है, E के सामने कौन बैठा है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में से? तो पूछा है E के सामने कौन बैठा है। तो क्वेश्चन को हल करिए और सही आंसर दीजिए। चलिए बैठाते हैं। यहाँ क्या है? एक वृत्ताकार मेज है। तो यहाँ पर ले लेते हैं एक वृत्ताकार मेज। कितने? 6 मित्र हैं। यहाँ पर 1
2 3 4, यहाँ पर क्या होगा 5 6। अब बैठाते हैं। ए जो है सी के सामने है, ए जो है वह सी के सामने कौन होगा, सी के सामने ए होगा। फिर अगले स्टेप में क्या है, बी ए के दाएं ओर दूसरा बैठा है, बी जो है ए के दाएं ओर दूसरा बैठा है। ए के दाएं ओर दूसरा कौन होगा, या पहला होगा और या दूसरा, दूसरा कौन बैठा है, बी बैठा है। फिर तीसरे स्टेप में क्या है, डी जो है डी एफ और ए के बीच में बैठा है, तो एफ और ए के बीच में कौन बैठा है, डी बैठा है। तो एफ और ए के बीच में यहाँ ए का तो एफ का स्थान तो यहाँ पर होगा नहीं क्योंकि बीच में कहा है, तो एफ और ए के, एफ यहाँ हो जाएगा और एफ और ए के बीच में कौन होगा, डी होगा। ए का स्थान बच रहा है और एक व्यक्ति भी बच रहा है, कौन व्यक्ति है, तो ए का स्थान हो गया बी का, सी का, डी का, ई का स्थान। अब यहाँ तीनों बैठ गए। लास्ट में पूछा, क्वेश्चन क्या पूछा है, ई के सामने कौन बैठा है, तो ई के सामने जो बैठा है कौन बैठा है, वह एफ बैठा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एफ होगा। किस ऑप्शन में है, तो वह है ऑप्शन डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो 36:144, समानुपाते 49 प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ पर लिखा क्या जाएगा, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन को हल करिए और सही आंसर दीजिए। यहाँ 36 जो है यह 6 का वर्ग है। 44 क्या है, 44 यह 12 का वर्ग। और 6 से यहाँ जो 12 हुआ है तो यहाँ 2 से गुणा हुआ है 6 में। चलिए आगे उसी प्रकार करते हैं। 49 जो है यह 7 का वर्ग है। अब अगला क्या होगा, 7 में 2 से जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 7 दूना 14, और 14 का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। 14 का वर्ग कितना होता है, तो वह है 196। प्रश्नवाचक चिन्ह में क्या भरा जाएगा, तो वह 196 किस ऑप्शन में है, तो वह है ऑप्शन डी में। जिस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। चंद्रमा अनुपाते उपग्रह, समानुपाते पृथ्वी अनुपाते, यहाँ पर क्या होगा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। फर्स्ट ऑप्शन में है सूर्य, सेकंड ऑप्शन में है ग्रह, थर्ड ऑप्शन में है सौर प्रणाली, फोर्थ ऑप्शन में है गोल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में से। यहाँ चंद्रमा क्या है, चंद्रमा जो है यह उपग्रह है, और पृथ्वी क्या है, पृथ्वी तो एक क्या है, वह ग्रह है। चंद्रमा उपग्रह है, पृथ्वी ग्रह है। तो ग्रह किस ऑप्शन में है, तो वह है ऑप्शन बी में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। 134, 3400 है, 117, 86, 31, 87 प्रश्नवाचक चिन्ह 64। तो इसको हल करना है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन को हल करिए और सही आंसर दीजिए। चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पर क्या है, इस तरफ देखने को मिल रहा है कि यह संख्या जो है इन दोनों संख्याओं से क्या है, बड़ी है। 100 और 34 से बड़ी 134, 86 और 31 से बड़ी क्या है 117, और 64 है यहाँ पर क्या है प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ पर बड़ा जो है 64 से बड़ा 87 है। तो चलिए हल करते हैं। यह जो क्वेश्चन हल होगा इस प्रकार से, तो 34 और 100 को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 100 में 34 जोड़ेंगे, यहाँ पर बराबर क्या होगा 134 मिल गया। फिर उसी प्रकार से क्या करेंगे, 36 प्लस 31 करेंगे, तो यहाँ पर 36 प्लस 31 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ 6 और 1 क्या होगा 7 होगा, 8 3 11, यहाँ पर मिल गया 117। तो यहाँ पर लिखा है 117। अब यहाँ पर क्या करेंगे 64 प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो हम क्या करेंगे 87 और 64 का अंतर ले लेंगे। 87 और 64 का अंतर कितना होगा, तो यहाँ 7 में से 4 जाएगा 3 और 8 में से 6 जाएगा 2, अंतर कितना आ गया 23। इसी
64 में अगर 23 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 64 में 23 को जोड़ेंगे तो 4 3 7 और 6 2 कितना होगा 8। यहाँ पर 87 मिल रहा है। तो क्या जोड़ने पर, यहाँ पर 23 जोड़ने पर 87 मिल रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 23 होगा। 23 जोड़ने पर 87 मिला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। सेशन का यह लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट थे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।